हेलो साथियों, स्वागत करता हूं सभी को नागपुरी के लोकगीत के वीडियो लेक्चर पे। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग नागपुरी लोकगीत का जितना भी लोकगीत दिया गया है सिलेबस पे, जेएसएस सीजीएल का बोल सकते हैं या फिर उत्पाद सिपाही या फिर जेपीएससी के लिए, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समझते हैं हम लोग नागपुरी में लोकगीत कितने तरह के होते हैं, लोकगीत से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे बीच से किस तरह के प्रश्न बनते हैं, और साथ ही जेपीएससी पे कैसे बनते हैं, सीजीएल पे कैसे बनता है और उत्पाद सिपाही पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते समझते हैं हम लोग नागपुरी में लोकगीत। तो सबसे पहला लोकगीत है नागपुरी का डमकच। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है डमकच। तो डमकच का नाम से ही पता चल रहा होगा, डमकच देखिए आप लोग सुने भी होंगे। सबसे लोकप्रिय, तो इसमें क्या चाहिए, हम इसका परिभाषा को क्या किए हैं, नागपुरी में लिख दिए ताकि आप लोग को पढ़ने में समझने में भी ये सहूलियत हो। देखिए डमकच सबसे लोकप्रिय और कोमल गीत डमकच के मानल जाएगा। देखिए डमकच जो होता है क्या होता है, सबसे लोकप्रिय और कोमल गीत है। ठीक है, इकर नाच गीत राग सरल या फिर सरस मधुर सरल और लचकदार होवेला। मतलब इसका जो नाच होता है, गीत होता है, ये सब क्या होता है, मधुर होते हैं, सरल होते हैं और लचकदार होते हैं। संगीत यंत्र मन, संगीत यंत्र मन बोले तो संगीत का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, संगीत का जो इंस्ट्रूमेंट है जैसे ताल मनकर सब गोटेन के उत्तेजित करें। इसका जितना भी संगीत का जो यंत्र होता है बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, मनुष्यों को, जितने भी आसपास के लोग रहते हैं सभी को क्या कर देता है ये, तो सभी को ये क्या कर देता है, उत्तेजित कर देता है, मतलब उत्साह बढ़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं हम लोग। मूल रूप से ई जनाना प्रधान है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि ई डमकच गीत जो है इकर में केकर प्रधानता रहेला। ऐसे तो नागपुरी का जैसे यहाँ दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए हम लोग को डमकच के अकॉर्डिंग, तो ये इसमें क्या होता है कि डमकच जो है जनाना प्रधान, मतलब इसमें क्या होता है, औरतों का प्रधानता होता है, लेकिन इसमें पुरुष मतलब कि पुरुष भी क्या करते हैं, शामिल होते हैं। जैसे आगे का लाइन में लिखा हुआ है, मुदा पुरुष मन भी इकर में मिलजुल के संगे संग नाचे ना। मतलब क्या होता है, ये तो है जनाना प्रधान, अगर एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे हम लोग, इसको जनाना प्रधान करेंगे। क्या करेंगे, जनाना प्रधान है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, पुरुष भी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए। जनी मन एक ठो कतार बनाए ना, क्या करते हैं, कतार बनाते हैं, लाइन बनाते हैं, हाथ के एक दूसर से जोड़ के डेक से डेक मिलाए के नाचे ना और अपन कला के दिखाए ना। मतलब क्या करते हैं इन लोग, आपस में कतार बनाते हैं, मतलब एक दूसरे से हाथ मिला करके, और साथ ही डेग से डेग मिला करके ये लोग क्या करते हैं, नाचते हैं और अपना कला को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लचके ना झुके ना सीधा होवे ना तसे नाचे ना, और गीत के क्या करे ना, गाय के गीतकार मन और बजनैया मन के उत्साह बढ़ाए देवे ना। ये लोग क्या करते हैं, लचकते हैं, झुके ना मतलब झुकते हैं, सीधा होवे ना, तसे नाचे ना, और फिर क्या करते हैं लोग, डांस करते हैं। ठीक है, और गीत के गाय के गीतकार मन और बजनैया मन उत्साह के क्या करें ना, बढ़ाए दें। मतलब गीतकार जो होता है वो गाना गाता है, और बजबैया मतलब बजनैया जो होता है, जो बाजा बजाता है, वो लोग क्या करता है, ये सब बाजा बजा कर का गीत गा कर क्या करता है, उत्साह को और ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है हम लोग का, इकर में जनी मनक दुई ठो दल होवेला। इकर में जनी मन कर कई ठो दल होवेला, तो यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं आप लोग, दुई ठो दल होवेला। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक दल गीत के उठाए ना तब बजाए वाला साज के छोड़ देवे। एक ठो क्या होता है, दल इसको गीत को उठाता है तो बजाने वाला क्या करता है, साज को छोड़ देता है। तसे दूसरे दल के गीत के दोहराए, और फिर दूसरे दल क्या करते हैं, उसी गीत को दोहराते हैं। ठीक है, आगू बटे कर जनी चाहे पुरुष कर घरी नाच कर नेतृत्व करें ना। मतलब क्या होता है इसमें, जैसे संगतकार कैसे होता है, जैसे उसके साथ साथ कलीग लोग गाते हैं, लेकिन जो एक होता है वो क्या होता है, हेड रहता है। उसी तरह से इसमें भी क्या होता है, जो फर्स्ट में रहेगा वही क्या करता है, सबको सहयोग करके चलता है, साथ मतलब उसी सबको मिल करके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ओहे मनक करताल में पाछू बटकर दल और नचवैया मन जुटाए के नाचें। जैसा कि अभी हम बोले उसी तरह से क्या करते हैं, पीछे वाले लोग भी आगे वाले को देख के क्या करते हैं, उसी से जुट करके चलते हैं। नेक्स्ट लाइन हम लोग का, डमकच प्राय घर कर आंगना में खेलल जाएला। इसको एक तरह का खेल भी बोला जाता है ना, तो इससे प्रश्न भी बन सकता है कि कौन लोकगीत के खेल कर नाव से भी जानल जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डमकच। ठीक है, घर परिवार कर सब मिली जुली हो के नाचे ना और गावे ना। इसमें क्या करते हैं, सभी घर के जितने भी सदस्य हैं, छोटे बड़े सभी मिलजुल के नाचते हैं और देखते हैं। ठीक है, इकर में मांदर ढोल नगाड़ा शहनाई बांसुरी
ठेचका, करताल, झांझ आदि बजाल जाला। तो इसका से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है क्या क्या यंत्र सबका प्रयोग करल जाएला। तो इसमें यहाँ पर नेम सबका लिखा गया साफ साफ। इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन को अभी हम लोग देख लेते हैं। किससे? तो डमकच से रिलेटेड। देखिए संबंधित प्रश्न में क्या है, पहला प्रश्न, डमकच गीत कर बोली का लखे होवेला। तो डमकच गीत कर बोली का लखे होवेला, मधुर और सरल होवेला। तो क्या होता है, मिठास उसमें पनपता है। ठीक है। दूसरा है, डमकच गीत में केकर प्रधानता है, किसका प्रधानता होता है? तो मूल रूप से जनाना का प्रधान गीत है। मतलब इसमें क्या होता है, जनाना का मतलब औरतों का प्रधान, जनी प्रधान। ठीक है। नेक्स्ट है, डमकच गीत में जनी मन का से का के मिलाए ना। तो किससे किसको मिलाते हैं? एक तो था हाथ से हाथ मिलाते, लेकिन यहाँ पर पूछ क्या रहा है, डमकच गीत में जनी मन दोसर से डेग से का मिलाए ना, डेग। तो डेग कौन सा, बर्तन वाला डेग है? नहीं। तो इसमें क्या चाहिए, पैर से पैर को मिला लेते हैं ना, तो उसी को हम लोग लिखेंगे नागपुरी में डेग से डेग के मिला के नाचे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डमकच गीत में जनी मन कर कैठ दल रहे। तो अभी हम लोग जस्ट देखे तो ऊपर कैठ होते हैं 2 ठो। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन, डमकच गीत में कौन किस्म का यंत्र मानकर प्रयोग करल जाएगा या फिर मुद्दा है। मतलब डमकच का जो गीत होता है, नाच होता है, उसमें किस तरह का यंत्र, मतलब वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया जाता है, मतलब प्रयोग किया जाता है। देखिए डमकच गीत में मांदर, ढोल, नगाड़ा, शहनाई, बांसुरी, ठेचका, करताल, झांझ आदि मन का प्रयोग मूल रूप से करल जाएगा। तो आई थिंक आप लोग का जितना भी इससे क्वेश्चन रिलेटेड करके दिया गया है डमकच से, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से सारा काम क्या किए हैं, कंबाइन करके पढ़ा दिए। ठीक है, ताकि आप लोग को बना दिए, ताकि आप लोग को क्लियर से समझ में आ जाए। अगर आप लोग चाहें तो इससे रिलेट करके और भी प्रश्न बना सकते हैं पढ़ करके। ठीक है, वीडियो को देख करके पढ़ के इसको और क्वेश्चन खुद से भी अराइज कर सकते हैं। हम ज़्यादा नहीं, 6, 7, 5 इस तरह से किए, ताकि आप लोग को एक क्लैरिटी मिल जाए कि किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इससे रिलेटेड और भी प्रश्न, तो आप लोग जो मेरा नंबर है 6203017710 पे कांटेक्ट करके आप लोग टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, सीजीएल का या फिर उत्पाद सिपाही का, दोनों में से किसी का भी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर टेस्ट सीरीज का प्राइस जानते तो यही नंबर पर आप लोग को पता चल जाएगा। देखिए नेक्स्ट है हम लोग का नेक्स्ट लोकगीत पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट लोकगीत देखिए, इसमें 2 लोकगीत छिपा हुआ, कौन कौन सा है? पहला है उदासी और दूसरा है पावस। देखिए उदासी पावस क्या है उसको समझते हैं। देखिए उदासी तथा पावस ये नृत्यहीन गीत है। नृत्यहीन मतलब जो जिसमें नृत्य ना हो, मतलब नाच इसमें नहीं है। मुदा मर्दानी झूमर में ये गीत में नाच होवेल। यहीं पर क्वेश्चन घुमा देता है कि उदासी तथा पावस गीत तो नृत्यहीन गीत है के, मगर मुदा इकर में कौन में इकर में नाच भी देखे के लिए मिले। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। ठीक है, तो इसमें किस में मिलता है हम लोग को? तो मर्दानी झूमर में क्या होता है, इसका नाच हम लोग को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उदासी गर्मी कर बेरा, मतलब उदासी और गर्मी के बेरा, और पावस बरखा बेरा। तो उदासी गर्मी के टाइम में क्या होता है, उदासी जो गीत होता है, ये वाला उदासी गीत वो किस टाइम होता है? गर्मी के टाइम में। और पावस वाला किस टाइम होता है? बरखा बोले तो किस में? वर्षा ऋतु में, जिस टाइम में बारिश होती है। बेरा सामान्यता होवेला। तो उदासी गीत कब होता है? गर्मी में। और पावस गीत बरखा ऋतु, मतलब बसंत ऋतु, जिस टाइम में पानी आने वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इकर में टोहिया, केंद्रा, सारंगी, बांसुरी कर संगे संग नाच कर और सामान मने, जैसे सहनाई, नगाड़ा, ढोल, कहर, मांदर आदि कर प्रयोग करल जाए। ये दोनों के लिए है। ठीक है, ये टोहिया, सहनाई सब दिख रहा ना, ये उदासी और साथ में पावस के लिए, दोनों के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट लाइन है, जैसे बैसाख कर उदास बेरा में यह गर्मी ऋतु के जखन आदमी मन उमस और ताप से व्याकुल रहे न, उ बेरा उदासी राख कर गीत गावल जाएगा। जिस टाइम में लोग क्या होते हैं, पसीना से तपिस रहते हैं पूरा, उस टाइम में क्या होता है, उदासी गीत गाया जाता है। पावस का नहीं, किसका? उदासी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए, इकर में तेज बाजा नहीं बजाल जाए। इसमें क्या होता है, तेज बाजा नहीं बजाया जाता है। कोमल, मधुर और सहज ध्वनि वाला बाजा बजाए न, ये मूल रूप से पुरुष प्रधान है। और ये कैसा गीत है? पुरुष प्रधान है। कैसा गीत है? पुरुष प्रधान। ये एकला छन में या फिर आखरा में गावल जाए। आखरा किसको बोलता है आप लोगों को पता होगा, सरहुल सब में देखते होंगे कि
जतरा सब में बीच में अखड़ा टाइप से बना हुआ रहता है, बीच में ऊपर उठा करके ऐसे इस टाइप से बना रहता है, इस टाइप से गोल सा। इसी के ऊपर यहाँ पर कुछ पेड़ लगा हुआ रहता है या फिर कुछ गाड़ करके उसमें क्या करते हैं लोग, नाचते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं अखड़ा। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के लिए यहाँ पर लिया गया है, जैसे पोसल मैना दैया बन उड़ी गेल, पोसल मैना दैया बन उड़ी गेल, बन बन ये बने बन मैना कांदे झारो झार भाई, बने बन ना तोरा बाप मैना ना मैना बाप मैना, ना तोरा माय बने बन मैना कांदे झार झार भाई। किस तरह से है यहाँ पर, तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से उदासी, जैसे पोसल मैना दैया बन उड़ी गेल, बने बन मैना कांदे झारो झार भाई, बने बन ना तोरा बाप मैना बाप मैना, ना तोरा माय बने बन मैना कांदे झारो झार भाई। इस तरह के बहुत सारे आप लोग को उदासी गीत मिल सकते हैं देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि उदासी गीत कब गाया जाता है, उदासी और साथ में उदासी गीत कब गाया जाता है और साथ में पावस गीत। तो ये वाला याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसका भी हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए संबंधित प्रश्न में दिया गया पहला, उदासी और पावस गीत कौन किस्म का गीत आहे, तो किस तरह का गीत है, तो ये नृत्यहीन गीत है के माने इकर में नाच नहीं भेटाएला, मतलब नृत्यहीन मतलब जिसमें नाच नहीं भेटाएला। उदासी और पावस, अच्छा इसमें तो लिखा हुआ है कि यह नृत्यहीन गीत है, लेकिन मर्दानी झूमर में क्या होता है, इसका भेटाता है। ठीक है, उदासी और पावस गीत कर कौन झूमर में नाच होवेला, तो किस में होता है, तो इसी में भी जस्ट हम बोले मर्दानी झूमर में क्या होता है, इसका नाच दिखता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नृत्यहीन, लेकिन किस में मिलता है, तो मर्दानी झूमर में, ये अपवाद में। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन, उदासी गीत कौन बेरा गावल जाए, तो उदासी गीत जो होता है किस टाइम में गाया जाता है, तो उदासी का भी जस्ट बताया था हम क्वेश्चन ऊपर में ही, गर्मी के टाइम में, और पावस गीत बरखा मतलब जिस टाइम में वर्षा होता है। ठीक है, तो वर्षा वाला में क्या होता है, कौन सा गीत गाया जाता है, पावस गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदासी और पावस गीत केकर प्रधानता है, तो ये दोनों में किसकी प्रधानता होती है, तो मूल रूप से पुरुष बोले तो पुरुष प्रधान है। कैसा प्रधान है, पुरुष प्रधान है। ठीक है, पुरुष को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हिंदी में पुरुष, और नागपुरी में क्या बोला जाता है, पुरुष। ठीक है, इस सबको थोड़ा थोड़ा माइनर चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासी और पावस गीत में कौन यंत्र मनकर प्रयोग करल जाए, तो ये सबको भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि टोहिया यूज होता है, केंद्रा होता है, सारंगी, बांसुरी, सहनाई, नगाड़ा, ढोल, कहर, मांदर आदि का प्रयोग करल जाए। किस में किया जाता है, उदासी और पावस, दोनों में लगभग सेम किया जाता है यूज। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लोकगीत भी देख लिए। नेक्स्ट लोकगीत क्या था हम लोग का, उदासी और साथ में पावस। तो हम लोग 3 लोकगीत अभी तक देख चुके हैं। नेक्स्ट लोकगीत पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट लोकगीत हम लोग का फगुआ। ठीक है, अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप लोग मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पे पूछ सकते हैं। ठीक है, फगुआ में क्या चाहिए समझते, देखिए फगुआ ये फागुन और चैत कर संधि काल, किस काल में, संधि काल कर नाच आहे। तो यहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, फगुआ जो है ये कौन काल कर नाच आहे, तो कौन सा काल है, संधि काल। और साथ में पूछेगी फागुन और चैत कर संधि काल, किसका संधि काल में, फागुन और साथ में चैत का संधि काल में। ठीक है, फागुन चढ़ते संग फगुआ नाच कर तैयारी कर और हो जाएगा, और मतलब शुरुआत हो जाता है। ठीक है, ये बसंत उत्सव या होली कर अवसर कर नाच है। तो ये किसके अवसर पर नाच होता है, तो होली और बसंत का उत्सव पे। प्रकृति उल्लास के संग रंग में रंग मिलाकर नाच आए, तो ये कैसा है, ये उल्लास का गीत, तो प्रकृति का उल्लास के बारे में। ठीक है, जिसमें रंगों से रंग मिला करके नाचने का ये क्या है, परंपरा इसमें चलता है। ये पुरुष प्रधान नाच है, ये कैसा प्रधान नाच है, तो पुरुष प्रधान, पुरुष मतलब पुरुष। ठीक है, इकर में कहूँ ढेर बगरा नचवैया मन भेटाए, मतलब कहूँ इकर में एगो, तो कहूँ पर कहूँ ढेर बगरा नचवैया मन भेटाए, मतलब कहीं कहीं पर एक मिलेगा तो कहीं कहीं पर बहुत सारे। इस स्वतंत्र रूप से पुरुष मन के माझे भाव, लय, ताल और राग कर नाच आहे। तो पूछे क्वेश्चन डायरेक्ट, स्वतंत्र रूप से पुरुष मन में के माझे क्या क्या चीज होता है, तो भाव, लय, ताल और राग कर नाच आहे। तो ये कैसा नाच है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस लाइन से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट लाइन है हमारा,
नाच कर मुद्रा इकरे से आधारित होले, किससे आधारित होता है? तो भाव, लय, ताल और राग के नाच से, ठीक है। कली 16 श्रृंगार करेला, कली कितना श्रृंगार करता है? 16 श्रृंगार करता है। माथे में मुकुट, मुकुट देखिएगा पगड़ी टाइप से, जैसे महाराजा लोग कैसे पहनते उस तरह से। चाची के चमकते क्लिप और चूड़ी, बाला, कंगन, गोड़ में पाजेब, घुंघरू, रंग बिरंगी साड़ी, चोली पहन के चमचमाते रानी लखे प्रतीत होवेला। तो इस तरह से इसका परिभाषा दिया गया, साथ ही इसका फैक्ट चीज को दिया गया। अब इससे रिलेटेड प्रश्न किस तरह के बनते हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए पहला प्रश्न है इससे रिलेटेड, फगुआ गीत कर और कौन बेरा होवेला? तो किस टाइम में होता? फागुन माह कर और होवे के संगे फगुआ गीत कर का हो जाएगा? और हो जाएगा। दूसरा, ये स्वतंत्र रूप से कौन किस्म कर नाच आए? तो स्वतंत्र रूप से पुरुष मनकर मांझे, भाव, लय, ताल और राग कर नाच आए। तो इस लाइन से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फगुआ में कौन चीज कर अवसर कर नाच है? फगुआ कौन चीज कर अवसर कर नाच है? तो अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे थे कि बसंत उत्सव और साथ साथ होली का क्या चाहिए? अवसर का ये नाच है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इकर में कतई नचवैया मन भेटाए न? तो इकर में कहूँ कहूँ एगो, तो सिंगल ही मिलता है, कहूँ कहूँ पर ढेर बगरा नचवैया मन भेटाए न। तो क्वेश्चन जिस तरह से प्रश्न मतलब पूछा जाएगा एग्जाम, उसी के हिसाब से हम लोग को क्या करना है? जवाब देना है। दूसरा है, फगुआ के कर संधि काल कर नाच है के? तो फगुआ अभी जस्ट हम लोग फर्स्ट लाइन में पढ़े थे, फागुन और चैत कर संधि काल कर क्या चाहिए? नाच है। तो फगुआ से भी हम लोग, फगुआ लोकगीत भी हम लोग क्या कर लिए, इसमें खत्म कर लिए। चलिए नेक्स्ट लोकगीत के और हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट लोकगीत है हम लोग का मर्दानी झूमर। तो झूमर हम लोग का 3 तरह का पढ़ना है ना, जैसा कि सिलेबस में दिया गया। पहला क्या चाहिए? मर्दानी, फिर है जनानी, फिर बंगला झूमर। तो पहला है मर्दानी झूमर। क्या देखिए, मर्दानी झूमर वीर मनक झूमर है के? तो मर्दाना ही से है ना हम लोग वीर बनते हैं। तो वीर मतलब वीरता के बारे में, ठीक है। जे लखे इकर नाव से ही स्पष्ट हो गलक है कि पुरुष प्रधान। तो मर्दाना किसको बोलते हैं? जेंट्स को। तो मर्दाना ही प्रधान हो गए। करम कर त्योहार बीते कर बाद से ईद कर त्योहार से लेके रथ यात्रा तक मर्दानी झूमर नाच हुएला। तो कब से कब तक होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। करम का त्योहार से कब बीतने से, मतलब करम का जो पर्व है से के बीते के बाद से ईद कर त्योहार से लेके रथ यात्रा तक, कहाँ से कहाँ तक लेकर के? करम का फेस्टिवल जो होता है बीतने के बाद से ईद से लेकर के रथ यात्रा तक मर्दानी झूमर का नाच देखने को मिलता है, ठीक है। इकर बाद कुछ दिन ले नी भेटायल, फिर इसके बाद क्या होता है, ये फिर नहीं मिलता हमें। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं हम लोग, पुरुष मन एक दूसरे कर संग हाथ जोड़ा के लंबा कतार में एक संगे उछलते लचकते थिरकते मटकते गोड़ के धरती में पटके ना, डंडा के और शरीर के पूरा झुकाए के गोटे शरीर में कंपन कराए ना और नाचे ना डेगे ना। कखनो कखनो ईमन अपन हाथ के एक दूसरे से जुटाले संगे संग ऊपरे उठाए ना नीचे गिराए ना और हाथ के छोड़ के एक दूसरे के संगे संग आगू पाछू हो के कतार में नाचे ना, जे बड़ा मनमोहक होवेला। तो किस तरह से इसका नाच होता है आप लोग इस लाइन को पूरा अच्छा से पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मर्दानी झूमर के मनक झूमर है के? तो मर्दानी का जो झूमर होता है किन लोगों का होता है? तो ये किसका होता है आप लोग का? तो वीर लोग का, ठीक है। मर्दाना किसके लिए है? तो वीरता के लिए। मर्दानी झूमर में केकर प्रधान? तो मर्दानी झूमर है तो मर्दानी ही का मतलब पुरुष प्रधान गीत है। मर्दानी झूमर कहिया से कहिया तक चले? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कब से कब तक? तो करम कर त्योहार बीते कर बाद से ईद कर त्योहार से लेके रथ यात्रा तक मर्दानी झूमर नाच हुए, इकर बाद कुछ दिन ले नी भेटाएला। तो ये था हम लोग का मर्दानी झूमर के बारे में। चलिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग ज़रूर हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग लोकगीत की ओर पढ़ते हैं। हम लोग का लोकगीत है नेक्स्ट जनानी झूमर। मर्दानी झूमर देख लिए, अब देखेंगे हम लोग जनानी झूमर। तो जे लखे कर नाम से ही स्पष्ट है, मतलब इसके नाम से स्पष्ट है लाइक है कि जनाना या फिर महिला का प्रधान नाच है। मतलब इसमें क्या चाहिए, जनानी झूमर है तो क्या होगा, इसमें महिलाओं का क्या है, प्रधानता है। इकर में सौब जनी मन
एक दूसर कर हाथ जोड़ाए के डेग से डेग मिलाए न कखनो अपन काया के झुकाए ना तो कखनो कखनो बड़ा जोर से नाचे लागे ना। जस्ट लाइक मर्दानी झूमर है उसी तरह से इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है डिफरेंट, इसमें था मर्द ये जेंट्स लोग, इसमें क्या है लेडी लोग रहती। ठीक है। ई मन कर मांझे गीतकार रहेला जे संगे संग गीत के गायला और नाचबो करे। तो इस लोग का बीच में क्या होता है हम लोग का गीतकार होते हैं। कौन होते हैं? गीतकार भी रहते हैं, जो कि इन लोग के साथ क्या करते हैं, गीत के गावेला, मतलब इसको गीत को भी गाते हैं, मतलब सॉन्ग को भी गाते हैं और साथ में डांस करते हैं। और गीत कर बीच कर के 100 नचवैया माने घेर के ढेर बगरा दल बनाए न और नाचे न। इस क्या करते हैं, जो गीतकार होता है उसको सब तरफ से, जैसे गीतकार यहाँ सब तरफ से घेर करके सब तरफ से आदमी लोग क्या करता है, इसको बीच में घेर करके डांस करता है। ठीक है। नेक्स्ट लाइन हमारा, एक बट कर दल गीत उठाएला तो दूसरा बट कर गीत के झुकाए ना। तो एक क्या करता है, उठाता है, तो दूसरे तरफ क्या करता है, जैसे मान लीजिए इधर का दल का गा रहा तो एक दल इस साइड में, तो एक दल का जैसे उठाता है, जैसे कव्वाली कैसे होता है उस तरह से इस साइड में इसका यूज करता है। ठीक है। नेक्स्ट है तसे नाच कर का होवेला, तसे नाच कर और हो जाएगा। और इसी तरह से क्या होता है, यहाँ पर डांस स्टार्ट हो जाता है। गीत उठाए के बेरा तनिक क्षण ले शांत हो ही जाएगा। जैसे गीत उठता है उस टाइम में क्या होता है, तनिक क्षण ले शांत हो जाए ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, जनानी झूमर ले जब गीत के उठाएगा ना तो कितने क्षण ले उमन शांत हो, तो क्या हो जाएगा, तनिक क्षण ले, मतलब थोड़े समय के लिए क्या होता है, रुक जाते हो लोग। जनाना मन कर श्रृंगार कर ले रहे ना, मतलब यहाँ क्या होता है, लेडी लोग जो होती है वो लोग क्या होते हैं, श्रृंगार किए हुए रहते। ठीक है। आगे कर जनाना मन नाच कर नेतृत्व करें, और आगे का जो जनाना लोग है वो क्या करते हैं, नाच का नेतृत्व करते हैं। जे लखे राग बदलेला ओकरे संगे संग कर ढांचा भी बदलते चल जाए। जैसे जैसे राग चेंज होता है उसी तरह से क्या होता है, ढांचा भी लोग का चेंज होते जाता है। ठीक है। नेक्स्ट लाइन है हमारा, जनानी झूमर में बाजा चाहे नगाड़ा चाहे कोनो चीज़ संगीत के धूल निकलाए पुरुष मन रहे ना। मतलब इसमें क्या, ये लोग बाजा जो यंत्र होता है उसको बजाने के लिए पुरुष लोग, मतलब पुरुष लोग ही यूज करते हैं। इकर में ढेर बगरा रूप आए, जेकर में अंगनई सबसे मुद आए। जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, मर्दानी झूमर का सबसे फेमस प्रसिद्ध कौन सा है, तो क्या बोलेगा आप लोग, अंगनई सबसे मुद आए। इससे रिलेटेड हम लोग प्रश्न को भी देख लेते हैं। देखिए, जनाना झूमर में केकर प्रधान होवेल, जनी प्रधान है, जनाना है तो जनी कर प्रधान हो, मतलब लेडी का। जनाना झूमर में जनी मन कर मांझे के रहेल, तो संगीतकार जे गीत गाएला और संगे संग का करेला, नाचबो करेला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सॉरी इसमें 2 ही क्वेश्चन थे ना। नेक्स्ट हम लोग का है बांग्ला झूमर, तो बांग्ला झूमर को भी देख लेते हैं। देखिए, आई थिंक आप लोग को बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा हो, ताकि हम, और अगर समझने में किसी तरह का भी दिक्कत हो रहा हो कि झूमर हो गया, ये झूमर हो गया, जैसे बांग्ला झूमर, मर्दानी झूमर, किसी तरह का भी किसी भी लोकगीत में प्रॉब्लम लग रहा होगा तो आप लोग हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे। देखिए, बांग्ला झूमर क्या है, बांग्ला झूमर का सबसे मूल झूमर चाहे नृत्य गौदिया झूमर है। यहाँ से बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसको VVI कर लीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन है आप लोग का, गौदिया झूमर है। बांग्ला झूमर का सबसे मूद मतलब मुख्य झूमर कौन है, गौदिया है। इकर प्रचलन बांग्ला कर संगे संग आसाम में है, उड़ीसा में है, मणिपुर में है और पूरब कर राज्य में भी प्रचलन है। किसका, तो बांग्ला झूमर। सिर्फ बंगाल में नहीं चलता, ये सब जो जगह दिख रहे हैं उसमें भी चलता है। इकर और नाट्य शास्त्र से होलक है, और इसकी ओर जो है बांग्ला झूमर की ओर किससे हुई है, तो नाट्य शास्त्र से होलक है, मतलब नाट्य शास्त्र से हुआ है। इकर रूप रेखा कर लेखा जोखा भूतपूर्व अभिजात वर्कर आदमी मन कर रहे हैं। तो इसका लेखा जोखा कौन किए थे, भूतपूर्व अभिजात वर्ग के लोग किए थे। जे दुयो नर्तक और गुरु होवत रहे, मतलब क्या होते थे ये नर्तक भी और साथ साथ क्या होते थे, गुरु भी। श्री चैतन्य महाप्रभु, कौन, श्री चैतन्य महाप्रभु, इके प्राचीन नृत्य शैली के बंगाल, मणिपुर और उड़ीसा के हिस्सा मन में लोकप्रिय बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। अगर कोई पूछेगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि कौन प्राचीन नृत्य शैली के बंगाल, मणिपुर आदि इस सब में महत्वपूर्ण योगदान किए हैं, तो कौन किए थे, श्री चैतन्य महाप्रभु जी। ठीक है।
नेक्स्ट लाइन पढ़ते हम लोग, नृत्य वैष्णव समुदाय के मूल रूप से देखल गया। तो इसको इस समाज में देखा गया है, समुदाय में, तो वैष्णव नृत्य वैष्णव समाज में देखा गया। ठीक है, मुदा आज काल के इ नृत्य संरक्षण नहीं होवे कर कारण बिसर गेलक, मतलब इसका जो संरक्षण नहीं हुआ है, मतलब इसको लिख करके या फिर किसी तरह से नहीं रखा गया है, इसके वजह से क्या होगी, ये बिसर गेलक, मतलब ये क्या होगा, समाप्त होगी। ठीक है, गौदिया नृत्य कर प्रदर्शन पौराणिक कहानी मन में मिलेला। तो किस में मिलता है गौदिया नृत्य का बारे में हम लोग को, पौराणिक कहानी में। इ नृत्य कर ज्ञान कर प्रचलन गुरु और शिष्य परंपरा द्वारा करल जाएगा। तो किसके द्वारा किया जाता है, गुरु और शिष्य के परंपरा के द्वारा। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए, बंगला झूमर कर सबसे मूल झूमर चाहे नृत्य आए कौन है, तो बंगला झूमर का सबसे मूल नृत्य कौन है, गौदिया। कौन है, गौदिया, याद रखिएगा। बंगला झूमर कर प्रचलन कहाँ कहाँ आए, चलन लिखा गया, प्रचलन होगा। ठीक है, इकर प्रचलन बंगला कर संगे संग आसाम, उड़ीसा, मणिपुर, पूरब कर राज्य मन में भी प्रचलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगला झूमर कर और कौन शास्त्र से होला कहते, इसका सबसे पहले कहाँ से हुआ था, नाट्य शास्त्र से। ठीक है, मतलब इसका उत्पादन, मतलब बोल सकते हैं इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, नाट्य शास्त्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बंगला झूमर के आगे बढ़ाए के लिए सबसे बगरा केकर योगदान आए, तो चैतन्य महाप्रभु, जो कि आसाम, उड़ीसा, इस सभी जगहों में बढ़ाने के लिए क्या किया, बहुत ही ज़्यादा अपना योगदान दिया है। नेक्स्ट है, बंगला झूमर का प्रचलन सबसे बगरा कौन समुदाय में देखा गया, तो अभी जस्ट बताए थे किसमें देखा गया, वैष्णव समुदाय में। तो हम लोगों ने आज देखा नागपुरी लोकगीत में बंगला झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, मर्दानी झूमर जिसको बोलते हैं। साथ ही हम लोग देखे फगुआ नृत्य बोलिए, फगुआ नाच बोलिए, फगुआ गीत से रिलेटेड देख लिए। फिर देखे हम लोगों ने उदासी और पावस, क्या क्या देखे, उदासी और पावस। नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग देखे थे डमकच के बारे में। तो और कितना हम लोग को बच गया उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट है हमारा मर्दानी झूमर देख लिए, जनानी झूमर भी देख लिए हम लोग, बंगला झूमर भी देख लिए। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट हम लोग का है लहसुआ। देखिए, लहसुआ क्या है, तो ये भी एक प्रकार का लोकगीत है। देखिए, लहसुआ इकर झूमर, देखिए एक मिनट, लहसुआ क्या चाहिए, ये झूमर कर ही एगो अलग नाच गीत है के। तो ये क्या चाहिए, झूमर का ही एक अलग नृत्य है। ठीक है, इकर में लहस कर चाहे झुक कर, लहस कर मतलब झुकना ही होता है। ठीक है, लहस कर झुक कर गीत गावल जाएला। ठीक है, फिर झुक के गाया जाता है। एहे खातिर इके लहसुआ कर, एहे खातिर इके लहसुआ कहल जाएला। लहसुआ मतलब लहस कर मतलब झुक करके। ठीक है, इके लुझरी हो कहन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लुझरी वाला, बहुत बार पूछा गया सीजीएल पे, उत्पाद सिपाही विशेष शाखा पे, जेपीएससी सब, ये सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा, लुझरी वाला। ठीक है, कहल जाएला। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सुखल बांसक बांसी, जैसे एक एग्जाम्पल, सुखल बांसक बांसी बाजे झंझकाल ले, घरे नहीं रहते पारी करल जंजाल रे। होठ में बांसक बांसी, मुड़ में पियर फेटा, ओतय की बाजबे बांसी, राधा राधा कहिस ले, ओहो रे हाय, घरे नहीं रहते पारी। इस तरह का आप लोग देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड प्रश्न। तो किससे रिलेटेड, लहसुआ से। केकर एगो अलग नाच गीत है के, किसका बात हो रहा है यहाँ पर, लहसुआ का ना। तो लहसुआ केकर एगो अलग नाच गीत है, तो किसका है, झूमर का है। इकर में का लख गीत गावल जाए, तो इकर में लहस कर या फिर झुक कर गीत गावल जाएगा। ठीक है, लहसुआ का और कौन नाम से जाना जाए, तो किस नाम से जाना जाता है, लुझरी नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हम लोग का है लोकगीत अंगने। ठीक है, अभी तक हम लोग 7 लोकगीत देख चुके, 7 बोलते हैं 8 लोकगीत, हम लोग का ये 9वां लोकगीत नंबर है। ठीक है, क्योंकि उदासी और पावस अलग अलग होते हैं ना। नेक्स्ट देखिए अंगने, इकर में मांदर और बांसुरी मूधवाद होवेला, मतलब इसमें जो यंत्र होते हैं वाद्य यंत्र, वो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, मांदर और बांसुरी मूध होते हैं, मतलब मुख्य होते हैं। मुदा शहनाई नी बाजेला, लेकिन इसमें शहनाई क्या होता है, नहीं बजता है। तो अगर पूछा जाए किस
लोकगीत में शहनाई का यूज नहीं होता था। किस में नहीं होता है? अंगनाई में। ठीक है, अंगनाई में हो पहिल साझा धीमी और माध्यम गति कर नाच होल। तो पहला क्या होता है? साझा और धीमी और माध्यम गति में होता है। अधरतिया बड़ा जोर से गति से और सरकीरता हो बड़ा जोर गति कर नाच आए। मतलब ये क्या होता है? अधरतिया बहुत तेजी से नाच होता है। भिनसरिया कर नाच रस से भरपूर नाच संगीत है। और ये क्या चीज़? भिनसरिया के नाच गीत से क्या है? भरा पड़ा है। इकर में बीचे से धीमी गति से क्या होता है? धीमी गति में नाच रस भाव कर संगे खत्म हो जाएगा। और ये क्या होता है? इकर में बीचे में धीमी गति से नाच रस भी नाव कर संगे खत्म हो गया। मतलब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली क्या होता है? खत्म हो जाता है। ये मूर्त रूप से जनी प्रधान नाच आए। ये कैसा अंग नहीं है? तो जनी प्रधान है, मतलब महिला का प्रधान है। ठीक है, इसमें अंगनई नाच के ठहरा हुआ मतलब लचका हुआ, जिसको लोजरी कहते हैं, रसिकरा ठड़िया शोभे मिसाल रहेला। ये सब तरह तरह का क्या चीज़ का ये सब मिक्सअप होके इस अंगनई में देखा जा सकता है। करम जितिया में अंगनई करम धूल मचल रहेला। तो करम जितिया में अंगनई करम धूल मचल रहती है। ये क्या चीज़? इसी का एक पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है अंगनई नाच आंगना के प्रतिनिधित्व करेला। तो अंगनई नाच किसको प्रतिनिधित्व करता है? आंगना को, मतलब आंगन को। पुरुष मन भी इकर में सम्मिलित हो। तो कभी कभी क्या होता है? इसमें पुरुष लोग भी क्या होते हैं? सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन इसका मुख्यतः ये क्या चीज़ है? लोग का जनाना प्रधान है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इससे रिलेटेड प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं। देखिए, अंगनई अंगनई गीत में मूल रूप से का मिसाल रहल थे। किस क्या रहता? अंगनई नाच में ठहरा हुआ रहेला, लचका हुआ रहे, जिसके लोजरी सरकीरा ठड़िया सभे मिसाल रहेल। इस तरह क्या होती है? सारे के सारे इससे मिक्सअप रहते हैं। अंगनई में केकर प्रधानता? तो जनी मन कर रहेला। अभी जस्ट हम लोग देखे थे। इकर मुद वाद्य यंत्र के मन है क्या? मतलब इसमें मुद यंत्र कौन कौन से हैं? तो सबसे मुद तो क्या है? बांसुरी और साथ में मांदर, मतलब मांदर और बांसुरी है। लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या चाहिए कि शहनाई को इसमें नहीं बजाया जाता है, नहीं बजाए ना। तब मांदर तो है बहुत ही अच्छा, बांसुरी है, लेकिन इसमें शहनाई को प्लेस नहीं दिया गया है। ठीक है, आज का हमारा लास्ट लोकगीत है सोहराई। ठीक है, तो चलिए सोहराई को समझते हैं हम लोग। क्या चाहिए? सोहराई इन नाच के अहिर नाच कर नाव से भी जाना जाए। सोहराई को किसके नाम से जाना जाता है? अहिर के नाम से। ये भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिवाली कर दोसर दिन मतलब दीपावली के दूसरे दिन पशु मनक मतलब जानवरों के करे कर दिन पूजा करे कर दिन पशु पाले वाला महतो मतलब अहिर मनकर समाज कर चरवाहा आदि। ये किसके लिए होता है? जो पशु को चराता है या फिर महतो के लिए बोला जाता है कि त्यौहार ये है, इसलिए इसको अहिर या फिर महतो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अहिर नाच या फिर महतो नाच के नाम से भी जाना जाता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। ईमन हाथ में लाठी लेके बेगर लगाम के नाचे न डेगे न। इकर में पुरुष मन जोड़ के नई नाचे। इकर में ढोल मांदर नगाड़ा आदि में बजाल जाएला। ढोल मांदर सब बजता है, लेकिन इसमें कोई एक दूसरे से जुड़ करके नहीं नाचते। गोल घेरा घूम के नहीं नाचे मुदन नाचे वरला कर दल घर घर दूरे दूरा अंगना अंगना या चरवाहा डहर में नाचे न डेगे। जैसे सोहराई में आप लोग देखे होंगे, जैसे दीपावली मिलता है, छोटा छोटा बच्चा लोग कैसे जाता है? किसी किसी का घर में जा करके दाइल दे कोहड़ दे खुदी चारा नहीं लेबू, इस तरह से गीत गा करके क्या करता है? उससे मांगता और पिकनिक मनाने के लिए भी चल जाता है सोहराई के पर्व में। ठीक है, बच्चे लोग छोटा छोटा। संबंधित प्रश्न इससे क्या है? सोहराई नाच के और कौन नाम से जाना जाएगा? तो अहिर नाच के नाम से, चाहे फिर महतो कर नाम से जाना जाएगा। दूसरा है सोहराई नाच कौन बेरा कर हुएला? तो किस टाइम में होता है ये? तो ये होता है दीपावली कर दोसर रोज से, मतलब दीपावली के जस्ट दूसरे दिन ही। इकर में मुध वाद्य यंत्र को एमन है, तो ढोल है नगाड़ा है आदि का प्रयोग क्या होता है किया जाता है। तो स्पेशली क्या है? ढोल और नगाड़ा। इकर में का लखे नाचे नहीं। किस तरह का नाच होता है? देखिए, इकर में गरु चरवाहा और संगे संग छोट छवन खुशी खुशी दोसर कर अंगना में, अभी जस्ट गाना गा के बताए थे, उसी तरह से क्या करते हैं? जाए के नाचन और आदि बरन बरन कर चीज मन के मांगे। क्या करते हैं? उससे मांगते भी हैं कि
खाने के लिए कुछ दो, खुद ही दो, चार दो, इस तरह से बोल करके, जैसे इस तरह से हम लोग नागपुरी लोकगीत को आज क्या किए, कंप्लीट कर लिए। तो हम लोग टोटल नागपुरी लोकगीत कितना देख लिए, 10, ठीक है, जो कि सिलेबस में जिस तरह से दिया गया था। अगर इससे एक्स्ट्रा और भी अगर नागपुरी का लोकगीत होगा तो आप लोग हमको इन्फॉर्म करके ज़रूर से ज़रूर पूछ लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आज हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।